नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार इस पूरे वर्ष की यानी 2024 में ये जो वर्ष निकल गया, हिंदू पंचांग के अनुसार अंतिम एकादशी आ रही है। अंतिम एकादशी कौन सी रही है? पाप मोचनी एकादशी। जी हाँ, 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है, जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में यह एकादशी आ रही है। विशेषकर इस पूरे वीडियो को पहली बात आप ध्यान से सुनिए कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, नारायण की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका मुहूर्त क्या है, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी है। आप पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। 25 मार्च सुबह 5:05 पर यह एकादशी प्रारंभ होगी। अगले दिन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर एकादशी समाप्त होगी। विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दें, सुबह 9:22 से दोपहर में 1:57 तक शुभ मुहूर्त है। 2025 की यह बड़ी ही पवित्र एकादशी है। व्रत और पारण का समय जो रहेगा 26 मार्च को दोपहर में 1:39 से लेकर के शाम को 4:06 के बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन विशेषकर भगवान विष्णु को जो भी सामग्री बनाएं आप उसे चढ़ाएं और संकीर्तन अवश्य करें। संकीर्तन करके आप सुंदर रूप से पारण करें। अब देखिए, पाप मोचनी एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण ने विशेषकर अर्जुन को सबसे पहले बताया था और क्या कहा था कि इस व्रत को करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प ले करके उसके उपरांत लोभ लालच भोग विलास आदि नाना प्रकार की चीज़ों से वशीभूत होकर के गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, पाप मोचनी एकादशी के प्रताप से इन पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही जिस भक्त से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बना करके रखती हैं। परिवार को दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है, रोग नहीं सताती है, किसी भी प्रकार का उनके जीवन में जो है दुख नहीं आता है, दरिद्रता नहीं आती है, आदि आदि नाना प्रकार की चीज़ें हैं जो पाप मोचनी एकादशी के व्रत पर इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब आपको बताएं, पाप मोचनी एकादशी इस हिंदू नववर्ष के आने से पूर्व पड़ रही है। यानी अगर आपने पूरे वर्ष में कोई भी एकादशी का व्रत अनुष्ठान आपने न किया हो तो इस पाप मोचनी एकादशी व्रत अनुष्ठान को अवश्य करिएगा। विशेषकर जितना ज़्यादा हो सके तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आपको जप करना है। एकादशी के दिन विशेषकर पीले और श्वेत वस्त्रों में रह करके भगवान विष्णु की उपासना करना है। उपासना में आप भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि जैसे पवित्र ग्रंथों का महापुराणों का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से नारायण और माँ लक्ष्मी स्वयं वरदान देने के लिए उस घर में आती हैं। विशेषकर घर को विशेष आप स्वच्छ और पवित्र रखें, तन को पवित्र रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने धारण करें, मस्तक पर वैष्णव तिलक आपके धारण होना चाहिए। यदि वैष्णव तिलक नहीं है तो आप वैसे भी आज्ञा चक्र पर तिलक स्थापित करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मौन रखें। आप नाना प्रकार के प्रपंचों से दूर रह करके सुंदर व्रत करें। पापों से मुक्ति के लिए व्रत होता है। गंगा में स्नान अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। अगर गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल साधारण जल में मिला करके स्नान करेंगे तो नाना प्रकार के पापों से मुक्ति के साथ साथ शारीरिक कष्ट और पीड़ा भी दूर होती चली जाएगी। अगले दिन आपको पारण के समय विशेष रूप से पकवान जो बनाना है उस पकवान को पहले गौ माता को अवश्य ग्रास के रूप में उन्हें खिलाएं, समर्पित करें। तुलसी दल डाल करके भगवान नारायण को अभोग समर्पित करें। विप्र को ब्राह्मण को जो है दान करें, भोजन कराएं उन्हें। किसी मंदिर में देवालय में जा करके वहाँ कुछ न कुछ दान करें। साथ ही साथ स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करते हुए नारायण से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भूल चूक में या किसी भी प्रकार से कोई अगर ऐसा दुष्कृत्य, ऐसा दुष्कर्म या ऐसा कोई पाप हो गया हो जाने अनजाने में या हमारे कुल में हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसा हो गया हो तो प्रभु आप इस व्रत को करने से हमें यह लाभ दीजिएगा, यह फल हमें प्रदान कीजिएगा कि हमारे जीवन से हम पाप से मुक्त हो जाएं और शक्ति स्थापित हो, हमारे घर में समरसता स्थापित हो, शांति स्थापित हो।
तो इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को, इस व्रत को करने से भगवान नारायण, माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न ऐसा आता है कि जो समझ में बात नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख सकते हैं, साथ ही साथ हमसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारी को प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो तक पर हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।